हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades। आपको पता ही होना चाहिए कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है काफ़ी सबसे ज़्यादा लगभग बहुत पुरानी है। ठीक है, इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड्स में आप ये देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। इट हैज़ It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history। अब आप देखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ प्रोग्रेस ज़्यादातर किया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जितने भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है हमने सब पर ही फोकस किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। और साथ साथ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने के लिए भी। अब आगे देखेंगे हम इसमें इंडिया लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया की लोकेशन और क्या कितनी है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे मैप के थ्रू। ये आपका मैप आ गया जो कि लैटिट्यूडनल उसमें बताया गया है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ से हम एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ ऊपर जाकर 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ आ रही है, मतलब बढ़ रही है। और वैसे ही यहाँ से लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंड हो रही है। तो आपको ये समझाया। आगे देखते हैं हम। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divide the country almost two equal parts to the southeast and southwest mainland। अब आपने देखा है, आपको मैप के थ्रू इसमें दिखा देते एक बारी फिर कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स में आपको देखने को मिलेगी। 30 मिनट्स नॉर्थ में टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। आपने हमारे दो आइलैंड्स हैं, आपको पता होगा, जो अरेबियन सी में है लक्षद्वीप है, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है। फाइंड द, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें इंडिया की साइज एंड लोकेशन। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो इंडिया का लैंड मास है, पूरा जोग्राफिकल एरिया जो है जितना है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जिसमें अगर जो हिंदी में कहेंगे इसको तो 32,80,000 किलोमीटर टोटल लैंड है इंडिया में। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल
जोग्राफिकल इन द वर्ल्ड। मतलब कि आप ये समझिए जो हमारा एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड का जिसमें हमने जगह लैंड किए रखी है 2.44% ऑफ द वर्ल्ड। अब आगे, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के आगे जितनी भी आप देखेंगे जो इंडिया से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, और इंडिया से जो बड़ी है सिर्फ, जो इंडिया से आगे है मतलब ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। तो ये याद रखना है आपको। Largest country in the world. India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है, आप देखेंगे मैप में, ये जो लैंड बाउंड्री है देखने को मिल रही है स्टार्टिंग में, जहाँ पर सिर्फ लैंड है, यहाँ से ये आपको देखने को मिल रही है जो ये टोटल जो जिसकी ये इंक्लूडिंग बांग्लादेश वगैरह भी, तो इसकी टोटल जो लेंथ है 15,200 किलोमीटर बताई जाती है। आगे देखेंगे जो द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये जो लैंड बाउंड्री आपको शो हो गई है। अब जो टोटल कोस्टल एरिया है देखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू करते करते ये कोस्टल एरिया जो है टोटल जो है 7,516.6 किलोमीटर टोटल है, टोटल मान लिया, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको मिलाकर टोटल जो हमारी लेंथ आ रही है वो है 7,516 किलोमीटर। अब मेनली क्या है कि इसमें क्वेश्चन 2-3 पद पूछे गए हैं कि इंडिया टोटल लैंड मास, कई कंफ्यूजन हो जाती है कईयों में। इंडिया टोटल लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। इंडिया टोटल कोस्टल लाइन जो है 7,516.6 किलोमीटर। ये याद रखना है, MCQs में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे देखेंगे, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोर्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। जो हिमालयस हैं हमारे, आप लोगों ने देखा होगा जो यंग माउंटेन्स हैं वो, उसके लिए बारे में बताया है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इट बिगिन टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। आप ऊपर का हिस्सा देखिएगा थोड़ा सा, जो उसमें बताया गया है, जो इंडिया का मैप है, थोड़ा सा ही है चौड़ाई में है, बट जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टैपर मतलब कि सिकुड़ता सा जाता है, थोड़ा सा छोटा होता जाता है। तो यही कहा गया है इसमें कि जो ऊपर का हिस्सा है उसके मुकाबले जो नीचे है वो थोड़ा सा कम है। North latitude, it begin taper and extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas.
और साथ में ये दो सी से डिवाइड हो रहा है, एक जो आपका वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल, दो सी आ जाती है, उससे अलग हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम इसमें, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए टाइम लैग of 2 hours, hence along the standard meridian of India, passing through 82° 30 minutes east Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence during the day and night as the move from south to north. अब इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें बताया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम मतलब डिफरेंस है, जो एक क्या बोलते हैं सूरज उगने का, मेनली इसमें ये बताया गया है। और साथ में ये बताया गया कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, टाइम जो लिया गया है, वो पास होती है थ्रू मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के, और जो कि टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और पूरे इंडिया का वहीं से ही टाइम लिया गया। अगर आप सपोज़ कीजिए कि केरला में खड़े हैं और कोई अगर जो कन्याकुमारी में आपका लद्दाख में खड़ा है, जम्मू कश्मीर में खड़ा है, तो सेम टाइम दिखाएगा जो केरला में हो रहा है। अगर सपोज़ कीजिए गुजरात में आप वेस्ट साइड में खड़े हैं कच्छ में, और अरुणाचल प्रदेश में खड़े हैं ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो आप समझिए कि आपका टाइम जो टाइम है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाया जाएगा। ये जो आपका इसमें आपको शो कर रहा है, ये वाला जो शो कर रहा है, ये वाला जो शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है, ये है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, जो कि लिया गया है टाइम 82° 30 minutes ईस्ट से। इसी वजह से जो कि दिन रात का आपको डिफरेंस होने का मिलता है यहाँ पर। अब आगे हम जानेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया का जो लैंड मास है टोटल, जो बिल्कुल एशिया के सेंट्रल लोकेशन पर है, बिल्कुल बीचों बीच है। आपको इसको दिखा देता हूँ मैं मैप में एक बारी, ताकि और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एशिया है और बिल्कुल जो लोकेशन है इंडिया की एकदम सेंट्रल है, बिल्कुल बीचों बीच है। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन। इंडिया का जो एक्सटेंशन हो रहा है, आपने देखा ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ हो रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए आप नीचे की तरफ हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and west and the country of the East Asia provide a strategic location to India. इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन आप देखेंगे बीचों बीच, अभी ऊपर जो दिखाया मैंने आपको, आप देखेंगे कि जो वेस्ट साइड अगर जो इतनी अच्छी लोकेशन है कि हम अगर वेस्ट की तरफ जाए तो आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह ईजी तक एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में अगर ईस्ट की साइड जाए तो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, ईजीली उसको कवर कर लेता है। आगे note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping the Indians establish close contact with the Asia, Africa and Europe from the western coast, with south east and West Asia from the eastern coast.
अब मेनली वही बताया मैंने आपको कि ईजीली एक्सेसिबल है। साथ में मतलब कि वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड की जो कंट्रीज़ है, जो क्योंकि हमारा इंडियन ओशियन है, वहीं से होकर जो जो भी ट्रेड वगैरह होता है ईजिली पहुँचा जा सकता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में जितनी कोस्टल लाइन जो 7,516 किलोमीटर जो हमने देखा है, इसमें इतनी बड़ी किसी की भी कोस्टल लाइन नहीं है। इसी वजह से जो इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है। सिंपल इसमें यही बताया गया है। अब आगे इसमें हम देखेंगे एक बारी। ये जो थोड़ा सा मैप दिया गया है, जो देखेंगे आप वेस्ट साइड कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, ईस्ट साइड देखेंगे आप तो जो लोकेशन है इंडिया की वो सबसे बेस्ट लोकेशन पर मानी जाती है। तो वही समझाया है आपको। आगे हम देखेंगे इंडियाज़ contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land route are much older. आप देखेंगे जो इंडिया है, एकदम शुरुआत में बताया गया था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। पुरानी के साथ साथ जो यहाँ पर जो लैंड रूट था मेनली उसी से ज़्यादातर जो कि ट्रेड वगैरह हुआ करता था, ना कि मैरीटाइम कांटेक्ट था, मतलब कि समुद्री कोई भी इतना कांटेक्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा जो था वो लैंड रूट के थ्रू होता था। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड। काफ़ी सारे रास्ते जो थे आपको देखने को मिलेंगे माउंटेन इन द नॉर्थ टू द एशियन ट्रैवलर। जो भी एशियन ट्रैवलर थे, पुराने टाइप के जो ट्रैवलर्स थे, वो नॉर्थ साइड के जो माउंटेन्स थे वहीं से ज़्यादातर आना जाना करते थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच एज द इंट्रैक्शन फॉर लॉन्ग टाइम। और काफ़ी लंबे समय तक, मतलब कि आप देखेंगे कि कोई भी सी रूट वगैरह में ज़्यादातर नहीं जाता था, वो लैंड रूट से ही, मतलब कि एशिया से ज़्यादातर कनेक्ट जो हमारा इंडिया होता था वो लैंड रूट से ही होता था। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। साथ साथ जो व्यापार होता था और साथ में जो आइडियाज़ वगैरह होते थे वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एक्सचेंज हुए। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, दस द वर्ल्ड रीच डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा इसमें एक तो आइडिया एक्सचेंजेस वगैरह होते थे, साथ में जो हमारे यहाँ के उपनिषद, जो पुराने जो हमारी लिटरेचर है, रामायणा है, पंचतंत्र की स्टोरीज़ वगैरह जो है वो दूर दूर तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पहुँचे। और साथ साथ जो बाहर से जो चीज़ें हमारे पास आई, काफ़ी चीज़ें हमारे पास बाहर की भी देखने को मिली। मेनली आप देखेंगे जब ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक में मतलब ग्रीस में जो आप देखेंगे स्कल्पचर, जो आर्किटेक्चर वगैरह जो है, स्टाइल ऑफ डोम एंड द मिनरेट, मतलब जो वहाँ मीनारें वगैरह जो भी बनी है फ्रॉम द वेस्ट एशिया बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब आप देखेंगे जो डोम्स वगैरह जो यूज़ होते हैं मस्जिद वगैरह में, इंडिया में भी मतलब उसी टाइप के डोम वगैरह जो भी बनाई जाती है, ये भी स्टाइल जो है ग्रीक स्टाइल माना जाता है एक तरीके से। अब जो हम मतलब लास्ट पॉइंट में पहुंच गए हैं, इंडियाज़ नेबर्स में। इंडियाज़ नेबर्स में क्या है, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया, वो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। इंडिया में आप लोगों को पता ही होगा सब बच्चों को कि टोटल कितने स्टेट्स हैं, 28 है, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, टोटल 8। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश।
अब इसमें ये बताया है कि जैसे नॉर्थ वेस्ट जो हमारी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्री है, वो दो कंट्री है। जैसे नॉर्थ में गए और वेस्ट मुड़ गए तो दो कंट्रीज़ है, वो है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। और जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है, जो नॉर्थ में जो सबसे हमारे ऊपर बिल्कुल ऊपर पर है, एक चाइना है, नेपाल है और एक भूटान है। उसके बाद दूसरा बताया गया है तीसरा कि जो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ है, नॉर्थ गए और ईस्ट की तरफ मुड़ गए तो आप देखेंगे बांग्लादेश एंड म्यांमार। आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्री। साथ साथ जो नेबर कंट्री हमारी लैंड बाउंड्री जो हमारी टच करती है वो तो है, और जो हमारी कोस्टल लाइन जो है, कोस्ट में जो आइलैंड्स है कंट्रीज है, उनके भी दो कंट्रीज है, वो भी जान लेते हैं एक बारी। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड नैरो चैनल। श्रीलंका और जो इंडिया अलग होती है एक दूसरे से, एक नैरो चैनल जो है आपका वो है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। आप ये देखेंगे जो ये है लक्षद्वीप है, उसके साउथ में जो है मालदीव, और ये श्रीलंका जो सेपरेट हो रहा है पाक स्ट्रेट से। तो आज लगभग जो भी आपने इसमें देखा, मेनली यही इम्पोर्टेंट था, मेनली सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ाया है। इसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर है होप सो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मैंने आज ये क्लियर कर दिए। थर्ड और फोर्थ भी इसमें क्वेश्चन, जो द सेंट्रल लोकेशन, जो फोर्थ नंबर है जो सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, वो भी सीधा सिंपल मैंने आपको समझा दिया है। और सनराइज 2 आवर अर्लियर अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। और साथ में नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो कि लक्षद्वीप है। साथ में नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, जो हमारी जो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, उससे 6 जो कंट्रीज हैं उनका नाम आपको अच्छे से बता दिया गया है, लिखा गया है वहाँ पर। और विच आइलैंड ग्रुप ऑफ विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हमारे पास कौन सी जो आइलैंड्स हैं, मेनली साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आएंगे। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर। जो हमारे जो आइलैंड कंट्रीज है साउथ में, जो नेबर है, साउथ में तो आपको पता ही है जो हमारा सी नेबर्स है वो है मालदीव एंड द श्रीलंका। तो आपको आज समझ आया होगा बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगली बार हम मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।